सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुख की निवृत्ति चाहते हैं, सुख और आनंद चाहते हैं, तो हमें धर्म के अनुकूल आचरण करना होगा और धर्म के अनुकूल जीवन यापन करना होगा। तभी जीवन में सुख और शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। केवल धन के मद में, वैभव के मद में, स्वच्छंद आचरण में हम लग जाएं तो उसका परिणाम भयानक होगा। यज्ञ के नाम पर तो दुनिया में बहुत से काम होते रहते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं होते। यज्ञ का नाटक बहुत लोग कर लेते हैं आजकल, क्योंकि यज्ञ में भी धन कमाने की वृत्ति आ जाती, धन बटोरने की वृत्ति आ जाती। हम फला जगह यज्ञ करेंगे, झंडा गाड़ दिया यज्ञ कर। उद्देश्य धर्म की रक्षा नहीं, उद्देश्य यज्ञ के द्वारा विश्व का मंगल नहीं। उद्देश्य क्या है? आत्म प्रचार और धन संग्रह। ऐसे यज्ञों में होता क्या है? बोले साहब आओ जजमान बनो, पैंट पहन करके आहुति प्रदान करो, पैजामा पहन के आहुति प्रदान करो, कोई आओ, कोई मंडप में जाओ, दरबार खुला है। क्यों? बोले वहां यज्ञ की क्रियाओं की शुद्धता और वैदिक मर्यादा का पालन लक्ष्य नहीं है, वहां तो लोक रंजन ही लक्ष्य। इस कारण से यज्ञ के नाम पर अनेक आयोजन होते हैं, लेकिन उनका कोई उचित फल नहीं होता, क्योंकि यज्ञ विधि से हीन हो तो उसका कोई फल नहीं होता। इसलिए यज्ञ में विधि की शुद्धता, वस्तु की शुद्धता, वस्तु की शुद्धता पर भी महाराज श्री ने संकेत किया। घी तो पथमेड़ा का ही प्रयोग होगा, शुद्ध गाय का घी। वस्तु शुद्ध हो, क्रिया शुद्ध हो, जहां पर हम यज्ञ करें वो स्थान शुद्ध हो, कराने वाले आचार्य ब्राह्मण विद्वान और शुद्ध पवित्र हो, मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो। ये सब क्रियाएं जब सुव्यवस्थित होती हैं तभी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक मंत्र में एक स्वर की भी गड़बड़ी हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधार। भागवत जी में कथा, त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्रोच्चार में, विधि में एक स्वर का हेर फेर हो गया, अर्थ उल्टा हो गया। वो सब व्याकरण के विद्वान लोग जानते हैं, आप तो इतना ही समझो। एक स्वर के हेर फेर से अर्थ बदल गया और जिस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे थे उसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। कहने का भाव कि यज्ञ यागादि कर्म शास्त्र के अनुकूल विधि पूर्वक संपन्न हो, और ये तभी संभव है जब हमारे सनातनी परंपरा के पोषक आचार्य महापुरुषों के द्वारा ये पवित्र कार्य संपादित होता है। हम वेदादि शास्त्र को पढ़कर तदनुकूल धर्म का आचरण करने में अगर असमर्थ हैं तो राम जी के चरित्र को सुनकर उनके चरित्र का अनुकरण करके भी हम धर्म के पथ पर चल सकते। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम। अगर ये प्रश्न हो कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसा आचरण करें, तो आचार्य मम्मट कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। आचरण करना है तो कैसा करें? बोले राम जी जैसा आचरण करें। राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र, चरित्र भगवान श्री कृष्ण का भी पवित्र और मंगलमय है, परंच भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र आचरणीय नहीं है, कहीं कहीं आचरणीय। जो शास्त्र के अनुकूल, ऐसे तो भगवान का सब चरित्र दिव्य मंगलमय है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहीं कहीं अनुकरणीय है। इसीलिए सुखदेव जी को कहना पड़ा, ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे समर्थ पुरुषों के चरित्र को देखकर, उनके सामर्थ्य को समझकर, उनके उन्हीं चरित्रों का हमें आचरण करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। परंतु भगवान श्री राम का चरित्र
बोले राम जी का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय चरित्र है।